1920 में भारत की अधिकतर मस्जिदों से दो पुस्तकें वितरित की जा रही थीं। कृष्ण तेरी गीता जलानी पद्धेगी और 19वीं सदी का लंपट महर्षि। ये दोनों पुस्तकें अनाम थीं। इनमें किसी लेखक या प्रकाशक का नाम नहीं था और इन दोनों पुस्तकों में भगवान श्री कृष्ण, हिंदू धर्म इत्यादि पर बहुत अश्लील, अत्यंत घिनौनी बातें लिखी गई थीं और इनमें अनेक देवी देवताओं के बहुत अश्लील रेखाचित्र भी बनाए गए थे। ये बात जब गांधी तक पहुंची तो उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात बताकर उपेक्षित कर दिया और कहा कि भारत में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन इन दोनों पुस्तकों से भारत का हिंदू जनमानस बहुत उबल रहा था। इसलिए 1923 में लाहौर स्थित राजपाल प्रकाशन के मालिक महाशय राजपाल ने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था रंगीला रसूल। इसमें शांति दूतों के मसीहा के जीवन के बारे में बहुत सी बातें थीं। इसमें भी लेखक का नाम गुप्त रखा गया था। हालांकि उसके लेखक पंडित चम्मूपति थे, जो इस्लाम के जाने माने आर्य समाजी विद्वान थे। इस पुस्तक में कहीं कोई झूठ नहीं था, बल्कि अनेक सबूतों के साथ आयत नंबर, हदीस नंबर इत्यादि देकर लिखी गई थी। 1.5 वर्षों तक रंगीला रसूल बिकती रही। पूरे भारत में कहीं कोई बवाल नहीं हुआ। लेकिन एक दिन अचानक 28 मई 1924 को गांधी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में एक लंबा चौड़ा लेख लिखकर रंगीला रसूल पुस्तक की खूब निंदा की और अंत में लिखा, मुसलमानों को स्वयं ऐसी पुस्तक लिखने वालों को सजा देनी चाहिए। गांधी का यह लेख पढ़कर पूरे भारत के शांति दूत भड़क गए और महाशय राजपाल जी के ऊपर 3 वर्षों में 5 बार हमले हुए, लेकिन गांधी ने एक बार भी किसी हमले की निंदा नहीं की। कुछ मुस्लिम विद्वानों ने उस पुस्तक रंगीला रसूल के प्रकाशक पर लाहौर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में वाद दायर किया। हाई कोर्ट ने 4 इस्लामिक विद्वानों को न्यायालय में खड़ीदी दिया करके उनसे पूछा कि इस पुस्तक की कौन सी पंक्ति सही नहीं है, आप वह बता दीजिए। सभी ने माना कि इस पुस्तक में कोई गलत बात नहीं लिखी गई है। इसीलिए लाहौर उच्च न्यायालय ने महाशय राजपाल पर मुकदमा खारिज कर दिया और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। उसके बाद 3 अगस्त 1924 को गांधी ने अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में एक और भद्दकाने वाला लेख लिखा। इस लेख में उन्होंने इशारों में लिखा था कि जब व्यक्ति को न्यायालयों से न्याय नहीं मिले तब उसे अपने आप प्रयास करके न्याय ले लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में गांधी शांति दूतों को महाशय राजपाल की हत्या करने के लिए उकसा रहे थे। उसके बाद महाशय राजपाल के ऊपर 2 बार और हमले के प्रयास हुए और अंत में 6 अप्रैल 1929 का हमला जानलेवा साबित हुआ, जिसमें मोहम्मद इल्मुद्दीन नामक युवक ने गदा से महाशय राजपाल के ऊपर कई वार किए, जिनसे उनकी जान चली गई। जिस दिन उनकी हत्या हुई उसके 4 दिन बाद गांधी लाहौर में आए थे, लेकिन वे महाशय राज्यपाल के घर पर शोक प्रकट करने नहीं गए और न ही अपने किसी संपादकीय में उनकी हत्या की निंदा की। इस हत्या से देश में पूरा हिंदू समाज उबल उठा था और अंग्रेजों को लगा कि यदि उन्होंने हत्यारे को जल्दी फांसी नहीं दी तो अंग्रेजी शासन को भी खतरा हो सकता है। अतः अंग्रेजों ने मुकदमा चलाकर महाशय राज्यपाल के हत्यारे मोन इल्मुद्दीन को फांसी की सजा सुना दी। इस पर 4 जून 1929 को गांधी ने अंग्रेज वायसराय को चिट्ठी लिखकर महाशय राज्यपाल के हत्यारे की फांसी की सजा को माफ करने का अनुरोध किया था। उसके अगले दिन अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में गांधी ने एक लेख लिखा था, जिसमें उसमें यह साबित करने का प्रयत्न किया था कि यह हत्यारा तो निर्दोष है, नादान है, क्योंकि उसे अपने धर्म का अपमान सहन नहीं हुआ और उसने गुस्से में आकर यह हत्या करने का निर्णय लिया। ऐसे थे मोहनदास करमचंद गांधी, और ये सच इतिहास की बहुत सी किताबों में भी लिखा है और इंटरनेट भी मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर तो। लेकिन अंग्रेजों ने 31 अक्टूबर 1929 को महाशय राज्यपाल के हत्यारे मोहम्मद इल्मुद्दीन को लाहौर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया। तब 2 नवंबर 1929 को गांधी ने यंग इंडिया में इल्मुद्दीन को फांसी देने को इतिहास का काला दिन लिखा था। यह थी गांधी की अहिंसा।